हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा है कि अगर अपने पास में कोई द्विघात बहुपद दिया जाए तो उसके शून्य किस तरीके से ज्ञात करें, उसके शून्यकों के मध्य संबंध किस तरीके से देखें। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि द्विघात बहुपद जो है, उस द्विघात बहुपद से जो द्विघात समीकरण बनता है उसका मानक रूप क्या है। फिर उसके मानक रूप से अपने को उस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना है। तो कैसे करें? सबसे पहले तो अपने को यहां देखना है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप जो है वो होता क्या है। इसके लिए अपने को पता है द्विघात द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद जो है उसको एफ के द्वारा अपन ने व्यक्त किया था। एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप का जो समीकरण था वो अपने पास में था द्विघात बहुपद। अब इस द्विघात बहुपद में जहां जहां ए इज नॉट इक्वल 0, बी और सी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं इस रूप में अपने पास में था। अब इसमें अपन ने शून्यक निकाला, शून्यक भी ज्ञात किए थे, शून्यक ज्ञात अपन कर चुके हैं। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए अपन ने क्या किया था? एफ एक्स को 0 के बराबर रखा था। एफ एक्स बराबर अपन ने क्या रखा था? 0, अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस रूप में लिखा। और इस रूप में लिखने के बाद अपने पास में x के 2 मान आए थे। अपन ने इस तरीके से निकाला था कि इस संख्या b को एक तरीके से कोई भी दो भागों में विभाजित करेंगे। 2 में विभाजित किया और 2 भागों में विभाजित इस तरीके से करेंगे कि उसका जो गुणन है प्रथम व अंतिम भाग, ठीक है। अर्थात ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिनको अगर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो अपने पास में b आए, और अगर उन दोनों संख्याओं को गुणा किया जाए तो अपने पास में क्या आए? ac आए। कुल मिला के बात यह है कि अपन बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण के मानक रूप की। तो जो द्विघात बहुपद अपने पास में था, पहले जो एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूप में जो समीकरण था, उसको क्या करेंगे? एफ एक्स बराबर उसमें 0 रख देंगे। उसमें एफ एक्स के बराबर क्या रख दिया जाएगा? 0। एफ एक्स के बराबर 0 रखने के बाद में जो समीकरण अपने पास में आया है वो समीकरण ही क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण। ये जो है ये कहलाता है द्विघात समीकरण। ठीक है जी, ये हो गया द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण का मानक रूप अपने को देखना है। मानक रूप अपने पास में है। अब ये बोल रहा है कि गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरणों के हल ज्ञात करना। गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरणों के हल ज्ञात करना। नीचे एक द्विघात समीकरण अपने को दे रखा है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल मतलब x के जो मान हैं वो अपने को ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो वो देखें। सबसे पहला काम समीकरण अपने माइनस 3x माइनस बराबर 0, इसको इस प्रकार से को दे रखा है। ठीक है, इतना काम करने के बाद भाई गुणनखंड विधि से कैसे हल करें, कैसे इसके मूल निकालें। इसके लिए सबसे पहले
सहित है। सबसे पहले इसका मध्य पद लिया अपन ने चिन्ह सहित, तो क्या है -3। ठीक है, इसके पहले और अंतिम पद का गुणन, पहले और अंतिम पद के गुणांकों का गुणन, तो पास में 1 है और अंतिम पद अपने पास में क्या है -10, तो 1 इंटू -10 दोनों का करेंगे क्या गुणन। सबसे पहला काम ये करना है। मध्य पद क्या है, अर्थात ये देखें एक तरीके से कुल मिला के बात ये है कि अगर किसी समीकरण को द्विघात समीकरण बनाना है तो उसको घात के घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो घात के घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है, ये सबसे पहले बड़ी घात है, फिर उससे छोटी लास्ट में अचर पद है। इस रूप में लिखा। मध्य पद अर्थात x की एक घात वाला पद, उसका गुणांक अपन ने लिया -3 है। पहले और अंतिम पद के गुणांकों का गुणन किया, अपने पास में -10 आ गया। अब इसको दो भागों में विभाजित करना है, और किस तरीके से करना है, ऐसी दो संख्याएं अपने को लेनी है, ऐसी दो संख्याएं अपने को लेनी है जिनको अगर जोड़ा जाए या घटाया जाए, जिनको अगर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो अपने पास में कितना मान आए -3। और अगर उन दोनों संख्याओं को गुणा किया जाए, अगर उन दोनों संख्याओं को गुणा किया जाए तो अपने पास में कितना आए -10। देखो चिन्ह की तो बात करेंगे बाद में, पहले अपन ये देखते हैं कि किन दो संख्याओं को अगर जोड़ें या घटाएं तो अपने पास में कितना आता है 3 आता है, और उनका गुणन कितना आता है 10 आता है। पहला काम भाई, वैसे तो अपने को पता है 3 में से 6 में से 3 घटाओगे या 3 में से 6 घटाओगे तो भी 3 आता है, 1 में से 4 घटाओगे तो भी -3 आता है, या 4 में से 1 घटाओगे तो भी अपने पास में कितना आता है 3। लेकिन ऐसे ही 5 में से 2 घटाया 3, 2 में से 5 घटाया क्या -3। ठीक है, अब बात आ रही है गुणन की। इसको गुणा करते हैं तो आता है, इसको गुणा करते हैं तो -18 -3, भाई गुणा करें तो अपने पास में -4, और ये आ गया अपने पास में, सॉरी यहाँ प्लस का, सॉरी यहाँ माइनस का 4 और यहाँ प्लस का 4। यहाँ देखें तो घटा रहे हैं तो 5 दूनी 10, और यहाँ देखें तो अपने पास में माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास में ये मान आ रहे हैं। तो अपने पास में ये बात बन गई कि भाई अगर 5 और 2 है जो है उसका गुणन तो 10 होता है, उसका गुणन तो 10 होता है। अगर 2 में से 5 घटाया जाए, अगर 2 में से 5 घटाया जाए तो माइनस का कितना बचता है अपने पास में 3 बचता है। और अगर 2 को -5 से गुणा किया जाए तो आता है कितना अपने पास में -10। कितना आता है -10। तो वो संख्या अपने पास में आ गई। तो इस तरीके से ढूंढना है कि भाई ऐसी संख्याएं लो अगर उनको गुणा कर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो अपने पास में आए कितना -3, और अगर गुणा करें तो अपने पास में कितना आए -10। आइए x² माइनस या प्लस माइनस जो भी लेना चाहो वो ले सकते, प्लस -10 बराबर 0, इस रूप में लिख दिया। अब इतना करने के बाद इसमें और इसमें देखें, पहले वाले दोनों पदों में देखा जाए तो x कॉमन है, x कॉमन है, x बाहर निकाला तो यहां से बाहर निकालो, x² में x का भाग दोगे तो x की पावर 1। ठीक है, यहां से बाहर निकाल दो तो 2x में जो चीज कॉमन निकाल रहे हो, जो संख्या कॉमन निकालो उससे भाग कर दो, तो भाग किया तो अपने पास में यहां कितना बच गया प्लस का 2। ठीक है जी, अब यहां बात आती है, यहां से इसके पास में माइनस का चिन्ह है, इसके पास में माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह बाहर निकालो। 5 और 2 10, तो 5 को बचा 5x में 5 का भाग दिया, 5 से 5 कट गया, x बच गया। ठीक है, आगे देखें तो -5 कॉमन निकाला है, -10 बटा -5 माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5 दूनी 10 प्लस बच गया 2।
बराबर में अपने पास में ये मान आ गया, ठीक है, बराबर में 0। अब देखें यहां भी x प्लस 2 है, यहां भी x प्लस 2 है, कॉमन निकाला, x प्लस 2 कॉमन लिया, यहां तो कितना बचा x और यहां बचा -5 बराबर में 0। अब आगे क्या करेंगे, एक बार तो x प्लस 2 को 0 के बराबर रखा, एक बार x -5 को 0 के बराबर रखा। दोनों को अगर 0 रखते हैं, पहला पद ये है तो x प्लस 2 बराबर 0, 2 को किसकी तरफ लाओ, 0 की तरफ। अगर यहां 2 प्लस का है तो इधर आएगा तो 2 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर, ठीक है, यहां x -5 बराबर 0 है, अगर 5 को 0 की तरफ लाओगे, इधर माइनस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, x बराबर में कितना आ गया, 5। अतः द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि की सहायता से मूल जो आए हैं वो अपने पास में -2 तथा, तो अगर अब अपने पास में कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि द्विघात गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात, तो सबसे पहले जो द्विघात समीकरण अपने को दे रखा है उसको 0 के बराबर, ना भी दे रखा हो पहली बात तो दिया जाएगा, अगर नहीं दे रखा हो तो 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखने के बाद उसका जो मध्य पद है अर्थात x की पावर 1 वाला जो गुणांक है, उस गुणांक को दो भागों में इस तरीके से विभाजित करेंगे कि जोड़ें या घटाएं तो वो बीच वाला पद आ जाए, और गुणा करें तो अपने पास में प्रथम और अंतिम पद का गुणन आ जाए, ठीक है। तो ये बात हो गई इसके गुणनखंड की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास में है कि कुछ क्वेश्चंस अपने को दे रखे हैं कि निम्न समीकरण की जांच करके अपने को बतानी है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ये जांच करके अपने को बताना है। तो इसके लिए पहली बात तो ये कि किसी समीकरण को द्विघात समीकरण बनाना है, किसी समीकरण को द्विघात समीकरण बनाना है तो बराबर के दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। तो यहां अपन देखें x कोष्टक x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2 इस रूप में है, तो बराबर की तरफ 0 लाना है तो इसको ले जाओ बराबर के दूसरी तरफ, x प्लस 8, इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा, भाई प्लस के हैं माइनस, x प्लस 2 x बराबर, इतना काम अपन ने कर लिया। इतना करने के बाद इस समीकरण को अपने को करना है संतुलित। कैसे, इस x को कोष्टक के अंदर वाले मानों से गुणा करना है, x को कोष्टक के अंदर वाले मानों से अपने को क्या करना है, गुणा करना है। किया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगे, प्लस 8, ये तो हो गया इस पद का। आ जाओ अब इसे x प्लस 2 गुणा x माइनस 2, इसके पहले पद को इस कोष्टक के दोनों पदों से गुणा करें तो एक्स स्क्वायर, इसको गुणा किया -2x। अब इस 2 को इसके दोनों पदों से गुणा करना है तो प्लस का 2x माइनस 2 दूनी 4, क्योंकि यहां चिन्ह प्लस का है, एक तरीके से प्लस का 2 गुणा माइनस का 2, तो पहले तो चिन्हों को गुणा करें तो ये अपने पास में था प्लस गुणा माइनस, तो कितना आया था अपने पास में माइनस था, तो आया माइनस का। अब 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 4, ठीक है जी। तो ये रूप अपने पास में आ गया। देखिए ये प्लस माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो यहां माइनस का है माइनस एक्स स्क्वायर, यहां माइनस चिन्ह है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा ये प्लस, बराबर में क्या है 0, ठीक है। यहां एक्स स्क्वायर माइनस का है, यहां प्लस का है, यहां बचा अपने पास में x प्लस के 8 और प्लस के 4 क्या 0। द्विघात समीकरण तो कैसा क्या है, ऐसा समीकरण जिसमें x की घात कितनी आए 2 आए, ऐसा समीकरण जिसमें x की घात कितनी हो 2, यहां तो x की घात कितनी है 1 है, ऐसे समीकरण को बोलते हैं रेखिक समीकरण। ये क्या है, रेखिक
समीकरण क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहले का आंसर तो है ये, ठीक है। ऐसे ही करना है अपने को दूसरे क्वेश्चन को हल। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे अपन कि सबसे पहला वही प्रोसेस है कि भाई जीरो के बराबर रखना। अगर जीरो के बराबर रखें, देखो 1 प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर जीरो के बराबर रखा। अब यहां देखें कि ये जो x है वो बटा में है। द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद की अपन ने जब परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें ये कहा था कि x की घात जो है वो वास्तविक होनी चाहिए, अर्थात भाई जीरो हो सकती है, 1 2 5 7 11 जो भी जितनी हो सकती है, लेकिन माइनस में या भिन्न के रूप में नहीं हो। तो यहां अपने पास में देखो पावर माइनस में बन रही है, तो इसको संतुलित करें। संतुलित करने का मतलब हो गया बटा में भी एक लिया, बटा में भी लिया, इसके बटा में x है। एलसीएम लेने का तरीका यही है कि बटा में जितनी भी संख्याएं हैं आपस में क्या कर लो, गुणा कर लो। तो x, ठीक है, एक को x से गुणा करोगे तो भी x रहेगा और x को 1 से गुणा करोगे तो भी x ही रहेगा। ये आ गया। अब क्या करना है, x में इस 1 का भाग देना है, जो मान अपने पास में आए उसको किससे गुणा करना है, 1 से। x में 1 का भाग दिया, कितना आया, x, और x को इस करोगे x, तो x प्लस x में इस x का भाग देना है, कितने बार गया, 1 बार गया। इस 1 को गुणा 1 से तो प्लस का भाग दिया, x बार गया, x गुणा करना है एक्स स्क्वायर से, तो आधार समान घातें जुड़ जाएंगी, x की पावर 3 0। आगे सबसे पहले भाई बड़ी से छोटी घात के रूप में, सबसे पहले बड़ी घात x की पावर 3, फिर उससे छोटी x की पावर 1 है, लास्ट में अचर पद बटा x बराबर में 0। इस x को वज्र गुणा कर ले भाई, जो संख्या के बटा में कुछ नहीं हो उसके बटा में 1, वज्र गुणा किया तो इसको गुणा करोगे 1 से तो x की पावर 3 x प्लस 1, और x को 0 से गुणा करोगे तो क्या आ गया, 0। मतलब ये जो अपने पास में था, इस समीकरण का संतुलित रूप अर्थात हल करने के बाद में अपने पास में मान क्या आया है, x की पावर 3 प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये मान अपने पास में आया है। अब इसको देखो, क्या ये द्विघात समीकरण है। यहां अगर देखा जाए तो x की उच्चतम पावर कितनी है, 3, लेकिन द्विघात समीकरण में तो x की उच्चतम पावर कितनी होती है, 2 होती है। तो ये क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे समीकरण अगर अपने को दे दिए जाएं कि भाई हो सकता है, भाई अब से पहले जो एग्जांपल किया था उसमें तो अपने को ऑलरेडी दे रखा था, हो सकता है इस रूप में भी क्वेश्चन अपने को दे दे, तो पहले उसको द्विघात समीकरण बनाए। द्विघात समीकरण बनाने का तरीका, उसको संतुलित रूप में लिखो, अर्थात बराबर के दोनों तरफ अगर मान दे रखे हैं तो एक तरफ ले आओ, अर्थात एक तरफ बराबर के 0 होना चाहिए, फिर उसको संतुलित रूप में लिखेंगे। लिखने के बाद अगर x की पावर अपने पास में 2 आती है तो वो समीकरण द्विघात समीकरण होगा, अदरवाइज वो समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।